देवली उनियारा विधानसभा सीट, जब से इस सीट पर निर्दलीय ने पर्चा भरा तब से ये सीट है चर्चा का विषय बन गई है, जहां एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लगातार कांग्रेस की सीटें निकलती रही है, लेकिन इस बार है वो दोनों पार्टियों के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आकर नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ चुनावों के समय उन्हें जनता याद आती तो है। यानी कि आप बड़ी पार्टियों से आपका मोह भंग हो गया। हाँ जी, मोह भंग हो गया बिल्कुल। और नरेश जी के जैसा कैंडिडेट देवली उनियारा को दोबारा नहीं मिल सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। जिधर भी जा रहे ज्यादातर युवा हाँ नरेश के समर्थन में बोल रहे, तो ऐसा क्या घोड़ के पिला दिया नरेश ने कि सब कोई उसकी जगह? क्योंकि वो खुद एक युवा हैं और अभी राजनीति में नए नए हैं, तो वो अपना खुद की राजनीति स्थापित करने के लिए युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। जबकि पहले के जो एमएलए हैं राजेंद्र जी गुर्जर पहले भी एमएलए रह चुके, तो इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है, इसलिए हमें इनसे उम्मीद है। अच्छा, कहा जाता है कि मीणा समाज का सबसे बड़ा घराना हरीश मीणा, नमोनारायण मीणा का परिवार माना जाता है। लगातार वो सरकारी पदों पर रहे और राजनीति में भी उच्च पदों पर रहे, लेकिन जब एक समाज का युवा आगे आता है, मीणा समाज का, तो एक तरह से उसे दबाने की बात की जाती है। समाज के लोग इस तरह के सुर उठ के आ रहे कि एक नया युवा जब राजनीति में आता है, एक नया प्रयोग होता है, तो क्यों उसे दबाया जाता है? क्या ये सही बात है? ये पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़नी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव में जो है कुछ पार्टियों के जो बड़े नेता होते हैं उनको आगे से पैसे मिलते हैं और वो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं, जबकि हम पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं करते। जो हमें उम्मीदवार अच्छा लगता है उसकी तरफ हो जाते हैं। तो इस बार पार्टी कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं, क्योंकि हम टिकट से भी नाराज हैं। हम हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र जी गुर्जर को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहले वो एमएलए रह चुके हैं, इसलिए हमने नरेश जी मीणा को समर्थन दिया है। तिमल मीणा उखलाना यानी देवली उनियारा विधानसभा से। हाँ बिल्कुल, विधानसभा से। अभी तक जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे, लोगों के रुझान आ रहे हैं, कोई अपने अपने कैंडिडेट का समर्थन कर रहा है, कोई नरेश मीणा का, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का। वाकई क्या स्थिति है ग्राउंड पर? पब्लिक दोनों ही पार्टियों से नाराज है इस बार, क्योंकि राजेंद्र जी गुर्जर का भी विरोध हुआ था टिकट को लेकर, और कांग्रेस ने भी जो है आरएसएस को वाले कैंडिडेट को टिकट दे दिया, तो उनसे भी जो मुस्लिम भाई है इस बार वो खपा है। वो तो बिल्कुल पार्टी में बंधे हुए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो खपा है इस बार। खुद राजेंद्र जी गुर्जर पर आरोप लगा था कि उन्होंने जब बैंसला जी को टिकट मिला था तब उनको हरवाने में अपना योगदान दिया था, तो फिर भी पार्टी ने उनको टिकट क्यों दिया? यहाँ पर हम बीजेपी से भी नाराज हैं। जो अपनी पार्टी से गद्दारी करे उनको किस आधार पर टिकट दिया जाता है? अच्छा, यानी कि आप बीजेपी से खपा है और कैंडिडेट से भी खपा है। इससे पहले आप किसको वोट करते थे? इससे पहले हम कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते आए हैं। उनको क्या है, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको कभी समीकरण बताया नहीं गया, लेकिन क्या है 66% जो मतदाता है वो लगभग युवा है, और युवा पूरे इस बार नरेश मीणा के साथ है। अब उनको हमने समीकरण बताया बड़े बुजुर्गों को कि ये बात है, ऐसा है, सब कुछ समझाया, तो वो भी हमारे साथ है। अच्छा, अक्सर देखने को गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो पार्टी से साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं पार्टी की, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी की हो, तमाम लोगों की वो बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही युवा है वो ज्यादातर है वो एक निर्दलीय कैंडिडेट का समर्थन कर रहे कि हाँ एक क्षेत्र में कुछ नया आना चाहिए। क्या नाम है? हाँ जी सर, मेरा नाम दिलकुश चौबदार है। अच्छा, मैं सोब गाँव और इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा अब की बार यहाँ से सीट निकाल लेंगे। हवा चल गई है सर, और इस बार कांग्रेस और बीजेपी से जनता ने पूरी तरह से अपना रुख मोड़ लिया है, और अब की बार नरेश भाई साहब यहाँ से जीत जाएंगे। यानी कि पार्टियों से मोहभंग हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये उपचुनाव है, किसी भी पार्टी की सरकार ना गिन रही है ना गिर रही है, ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार को इससे, तो इसलिए हम अच्छा एमएलए चुनना चाहते हैं। यानी कि ये सही बात है। विकास अगर ये सीट से बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो भी सरकार नहीं गिरेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा तब भी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक नया नेता आता है क्षेत्र से, लोगों से जुड़ाव वाला, तो शायद है कुछ बदलाव हो, क्योंकि राजनीति में बदलाव होने चाहिए, कुछ नए लोग भी आने चाहिए, जिससे ये न लगे कि सिर्फ एक ही पार्टी का झंडा रहे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आगे वो तय करता है कि वो किस तरह काम करेगा, नहीं करेगा, जनता है। अगले चुनावों में अगर नहीं करेगा तो फिर पटक नहीं दे देगी। लेकिन नए नए प्रयोग होने चाहिए, जिस तरह दिल्ली में हुए, पंजाब में हुए, हरियाणा में हुए, इस तरह नए प्रयोग होने चाहिए, नई पार्टी भी आनी चाहिए, जिससे सबको मौका मिले। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत देश में, जहाँ अलग अलग पार्टी अलग अलग राज्यों में अपना प्रतिनिधित्व करती है। बीजेपी, कांग्रेस हो, सपा हो, ऐसे तमाम
पार्टी है अपना झंडा उठाती है। तो वही है, राजस्थान में भी इस बार रोचक मामला देखने को मिल रहा है, जहां निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे और जीत की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? विकास कुमार मीणा। अच्छा, विकास कुमार मीणा, कहाँ से आप? मैं परासे से। मतलब आप देवली उनियारा विधानसभा से ही हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आपके गांव में कितनी आबादी है? 2000 लगभग। 2000। आपका गांव किसको वोट देगा इस बार? नरेश मीणा को। अच्छा, जिधर हम जा रहे हैं उधर नरेश मीणा, क्या वजह है? किधर जा रहे हैं आप? मतलब जहां हम देवली विधानसभा में सर्वे कर रहे हैं, ज्यादातर यूथ उनके साथ दिखाई दे रहा है। हाँ तो बिल्कुल अच्छे इंसान के साथ ही रहेंगे ना। हाँ बीजेपी और कांग्रेस में क्या रखा है? 70 साल से उसी को तो दे रहे हैं वोट, हाँ। कुछ नहीं रखा उसमें। एक बार आप बाहर आओगे, ठीक है, एक बार बाहर आइए। ज्यादातर युवा, ये हाईवे है एक तरह से इंदिरागढ़, सवाई माधोपुर और टोंक की तरफ जाने वाला, और हाईवे पे हमें ऐसे ही लोग गुजर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम यहाँ से अलीगढ़ कस्बा करीब 2 किलोमीटर है, और यही स्थिति है कि क्या स्थिति है जी। नरेश मीणा को ही हम वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे निर्दलीय करने में। हाँ जी, नरेश मीणा को। हाँ जी, नरेश मीणा को बिल्कुल। एक तरह से ये बदलाव कैसे आया राजस्थान की राजनीति में? 70 साल से बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं हो रहा, गांव में विकास नहीं हो रहा। मंत्री आते हैं जो भी, एक बार वोट लेने के बाद बिल्कुल गांव में नहीं आते। तो हम इस बार निर्दलीय नरेश मीणा को जिताएंगे। अच्छा, और 100% जीतेगा नरेश मीणा। हाँ। पार्टियों की एक खासियत हो गई कि जब तक उनको कोई मोटा पैसा नहीं दे, जमीन पर कोई कितना ही काम करे, कितना ही वफादार नेता उसको टिकट नहीं देते। बस उनको जो अच्छा पैसा दे उनको टिकट देती है। किसी भी व्यक्ति की मान लो इच्छा हो गई एमएलए का चुनाव लड़ने की, तो एक बार निर्दलीय यहाँ से जीत गया तो जो भी ख्वाब देख रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। वो कम से कम चुनाव तो लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि चुनाव जीता भी जा सकता है निर्दलीय में। जीतेगा तो इसीलिए हम निर्दलीय को मजबूत बनाना चाहते हैं। नरेश मीणा, इस तरह देखा गया है राजस्थान की राजनीति में हर बार उथल पुथल रही है, लेकिन इस बार के उपचुनाव है वो मेन चुनावों से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दौसा हो या देवली उनियारा विधानसभा सीट हो, इस बार रोचक मुकाबला देखने मिल रहा है। जनता भी है वो जोर जोर से अपने कैंडिडेट के प्रति है वो प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ये तो समय बताएगा कि जनता किसके पाले में गेंद डालेगी।